हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आजकल हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे देना है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वैंक्विश। यानी वैंक्विश का सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द। वैंक्विश का मतलब होता है हरा देना। सो पहला ही शब्द इसका आंसर है डिफीट। डिफीट का मतलब ये होता है हरा देना। अटैक मीन्स होता है हमला करना। विक्ट्री मीन्स होती है जीत। लॉस मीन्स होता है नुकसान, घाटा। सो इसका आंसर है डिफीट। फिल इन द ब्लैंक। द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट्स यू। लाइब्रेरी आपसे आशा करती है टू रिटर्न ईच एंड एवरी बुक, कि आप हर वो किताब वापस करें दैट यू हैव, जो आपने रखी हुई है। आप लाइब्रेरी की किताब कहाँ कैसे रखेंगे? जो आपने सिलेक्ट की है, तो जो हमने सिर्फ सिलेक्ट ही किया तो उसको वापस करने का सवाल कैसे होता है? मतलब हमने लाइब्रेरी में कोई किताब सिलेक्ट करी तो बुक तो वो लाइब्रेरी में ही है। लेंट मीन्स होता है उधार देना। अब हम लाइब्रेरी में खड़े हैं तो लाइब्रेरी में से हम किसी को कोई किताब कैसे उधार दे सकते हैं? लाइब्रेरी से तो हम लेते हैं, तो इसका आंसर है बोरोड। जो भी किताबें आपने उधार ली हैं लाइब्रेरी से, वो आपको वापस करनी है। लाइब्रेरी ऐसी आशा करती है। सो दिस इज़ द आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसकी सही इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगी? साहिल सैड टू रोहित। साहिल ने रोहित से कहा आई डोंट हैव द कार की। मेरे पास कार की चाबी नहीं है। अब ये आई कौन होता है? जो बात कर रहा है। सो साहिल ने रोहित से कहा। तो जब भी कोई सिंपल सेंटेंस है और बाहर दो व्यक्ति हैं, यानी एक बात करने वाला और एक जिससे बात की जा रही है, तो सैड जो है वो टेल में चेंज हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहता है। पर इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो रोहित हो जाएगा। सैड जब भी निकलेगा वो टू को साथ ले जाएगा। सो साहिल टोल्ड रोहित, इसकी वही फॉर्म होनी चाहिए, मतलब टेंस ये सेम होना चाहिए। अब ये इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो दैट। अब ये आई हमेशा ये वाली पार्टी होती है जिसने बात की, तो उसने तो अपने लिए आई लगाया, हम इसके लिए क्या लगाएंगे? ही। अब अगर बाहर पास्ट टेंस है तो आपको अंदर वाला टेंस, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने किया द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो उसमें अगर आप कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, बावजूद इसके कि अगर हमें बाहर पास्ट टेंस दिया हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो ये टेंस चेंज होगा। तो ये ही हो गया। डू का पास्ट क्या होता है? डिड। ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। यानी सेंटेंस अपने ही टेंस में चेंज होता है, ये नहीं कि इनडेफिनेट कॉन्टिन्यूज या परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो ही डिड नॉट, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो हैव तो एज इट इज ही रहेगा। ही डिड नॉट हैव द कार की। साहिल टोल्ड रोहित दैट ही डोंट हैव। ही के साथ वैसे ही डोंट तो आता ही नहीं, डज आता है। बट जब बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर हम प्रेजेंट टेंस कैसे लिख सकते हैं? ये गलत है। साहिल टोल्ड रोहित दैट ही वॉज, ये तो हमने टेंस ही चेंज कर दिया जो कि बिल्कुल ही गलत है। वॉज हैविंग लगा दिया, ये कॉन्टीन्यूस है ही नहीं। साहिल टोल्ड रोहित दैट ही इज़ नॉट हैविंग, ये भी गलत है क्योंकि ये सेंटेंस कॉन्टीन्यूस टेंस में है ही नहीं, तो हम इसको कॉन्टीन्यूस में कैसे चेंज कर सकते हैं? फाइंड आउट एरर। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ एज बिग एज इंडिया। यानी बहुत थोड़े देश दुनिया में उतने बड़े हैं जितना कि इंडिया। अब ये जब सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जैसे ये है वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो हम अक्सर क्या गलती करते हैं? हम लास्ट वाले वर्ड के साथ वर्ब की मैचिंग करते हैं कि लास्ट में वर्ड आ रहा है तो वर्ड के साथ तो इज़ आना चाहिए, जबकि हम वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि बहुत थोड़े देश उतने बड़े हैं जितना कि इंडिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट वाले वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं। आप देखो कि बिग किसको कहा जा रहा है? वर्ल्ड को नहीं, कंट्रीज़ को कहा जा रहा है। सो यहाँ पर इज़ नहीं आर आना चाहिए। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज इंडिया। वेरी फ्यू कंट्रीज़ में कोई मिस्टेक नहीं है। एज बिग एज उतनी बड़ी जितना कि ये भी गलत नहीं है। इन द वर्ल्ड दुनिया में ये भी ठीक है। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर इज़ की जगह आर आना चाहिए। फाइंड आउट एरर। दिस ब्यूटीफुल रिंग इज़ मेड फ्रॉम गोल्ड। फ्रॉम आता है जब किसी दो चीज़ों में दूरी हो जाती है, तो जब हम गोल्ड से बना रहे हैं तो गोल्ड रिंग से दूर कैसे होगा? फ्रॉम गोल्ड गलत है, ऑफ आना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से बनी है तो फ्रॉम कभी भी नहीं आता, ऑफ गोल्ड। दिस में कोई मिस्टेक नहीं है, यह है अंगूठी। ब्यूटीफुल रिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है। इज़ मेड बनी हुई है। अब कई बार हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि बनी हुई है तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो चीज़ ऑलरेडी ऐसी है वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता। जैसे हम कहते हैं दीवार टूटी हुई है तो वो पहले से टूटी हुई है, द वॉल इज़ ब्रोकन। हम कहें कि दीवार तोड़ दी गई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, द वॉल हैज़ बीन ब्रोकन। बट पहले से टूटी हुई है तो इज़ ब्रोकन।
सो इज़ मेड ऑफ गोल्ड। मेड विद भी आता है चीज़ों के लिए जब उसमें कुछ और भी मिलाया जाता है। अंगूठी जब सोने की बनती है तो उसमें केवल सोना ही होता है, या थोड़ा बहुत अगर कोई धातु बना मिलाया भी जाता है तो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो तो गोल्ड की ही होती है। जैसे हम कहते हैं कि मैनी स्वीट डिशेज़ आर मेड विद मिल्क, मतलब दूध से बनती हैं, यानी उसमें और भी बहुत कुछ डलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अंगूठी सोने से बनी है तो मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी है। फाइंड आउट एरर, द फर्नीचर्स इन दिस शॉप इज़ वेरी कॉस्टली। अब फर्नीचर्स अनकाउंटेबल है, फर्नीचर के बाद एस नहीं आता। हम हिंदी में भी नहीं कहते कि हमने बहुत सारे फर्नीचर खरीद लिए, हमने फर्नीचर खरीदा। सो द फर्नीचर मतलब फर्नीचर के बाद एस नहीं आना चाहिए। इन दिस शॉप इज़, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हमको शॉप को देखकर कुछ डिसाइड नहीं करना, हमारा सब्जेक्ट ये है। सो मिस्टेक क्या है, इन दिस शॉप में भी कोई मिस्टेक नहीं है, फर्नीचर के बाद एस नहीं आना चाहिए। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसकी सही पैसिव फॉर्म क्या है। हिज टीचर्स हैव गिवन हिम सम बुक्स, उसके टीचर्स ने उसको कुछ किताबें दी हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पैसिव जब हम बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही रहता है। सम बुक्स आर गिवन, अब यहाँ पर तो सीधा सीधा गलत है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें हैव को गायब कर दिया, तो ये इसको ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ये गलत है। हिज टीचर्स आर गिविंग, ये भी गलत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कोई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो ये गलत है। ही वॉज गिवन सम बुक्स, ये भी गलत है। मतलब हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, कि हमको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर भी जो परफेक्ट टेंस की बात करेगा वही सही होगा, तो ये तीनों गलत है। सम बुक्स हैव बीन, अब पैसिव जब भी हम बनाते हैं एक बी की फॉर्म हमको लगानी पड़ती है। पैसिव को जो नहीं जानते डिटेल में समझिए, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। सो सम बुक्स हैव बीन गिवन टू हिम बाय हिज टीचर्स। अब देखो ये सेंटेंस दो तरीके से पैसिव बन सकता था। पहले सीधा वर्ब के पास जाइए, गिव, दिया, क्या दिया, किसको दिया। अब क्या दिया का जवाब भी और किसको दिया का भी जवाब है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, यानी अगर हमें कहा जा रहा है कि किसी सेंटेंस का पैसिव बनाओ, तो कोशिश ये करो कि वर्ब के जो बाद में हो उसी को सब्जेक्ट बनाओ। यानी हिम को आप स्टार्टिंग में लाओगे तो वो हो जाएगा ही, हैव का हैज़ हो जाएगा, ही हैज़ बीन गिवन सम बुक्स बाय हिज टीचर्स। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दी हुई है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे इसी को लेना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि जब हम इसको छोड़ देते हैं तो देखो क्या होता है, सम बुक्स, उसके बाद हैव, फिर बी की फॉर्म बीन गिवन। अब कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस हिम को या तो सेंटेंस में से निकाल देते हैं या ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। आपको उसके साथ टू लगाना पड़ेगा जो कि सेंटेंस में आपको दिया नहीं हुआ। तो यानी जब भी आप व्यक्ति को छोड़कर वस्तु को अपना सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव में, तो उस व्यक्ति की ना तो आप जगह चेंज कर सकते हो ना आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें सेकंड वाला ऑप्शन तो दिया ही नहीं हुआ, तो ये भी सही है, मतलब दो तरीके से बन सकता है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे सही शब्द जो है उससे भरिए। वी कैन मीट टुमारो, हम कल मिल सकते हैं। टू द चीफ गेस्ट प्रोग्राम, चीफ गेस्ट के प्रोग्राम को रिवील होता है प्रकट करने के लिए, बताने के लिए। चीफ गेस्ट का प्रोग्राम हमने किसको बताना है। कॉल, टू कॉल द चीफ गेस्ट प्रोग्राम, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता कि चीफ गेस्ट के प्रोग्राम को कॉल करने के लिए। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि चीफ गेस्ट का प्रोग्राम हम जनता को जाकर बताते हैं, जनता ने क्या लेना देना। मतलब हम लोग जो चीफ गेस्ट को इनवाइट करने जा रहे हैं तो हमको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि कन्फर्म मीन्स पक्का करना कि हाँ चीफ गेस्ट के पास जिस दिन हम चाहते हैं उस दिन टाइम है नहीं है, आ सकते हैं नहीं आ सकते, या अगर उन्होंने हामी भर दी है तो फिर पक्का करने जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम चेंज तो नहीं होगा। सो कन्फर्म इज़ द आंसर। सो आई होप आपको एरर्स समझ में आ रही होंगी कैसे ढूंढनी है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस फाइंड आउट एरर्स के ऊपर बहुत सारी हैं, और जो ग्रामर के टॉपिक्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं सब इस तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि उसमें वो सब एरर्स साथ के साथ बताई हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। सो आप उनको देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।